बेसिकली आईएमएफ, आप एक स्टोरी सुन रहे होंगे, यू मस्ट बी फॉलोइंग द स्टोरी। आईएमएफ ने पाकिस्तान को यह बोला है कि देखो दोस्तों, ऐसा है इस तरीके से कि तुम्हें 6 अरब का जुगाड़ करना है हमारे लोन के अलावा, क्योंकि हमें पता है कि हम तो तुम्हें लोन दे देंगे, पर क्या बाकी लोग तुम्हें एडिशनल 6 अरब देंगे? क्योंकि अगर तुम्हें वो 6 अरब नहीं मिले तो तुम डिफॉल्ट कर जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली पाकिस्तान के पास वो पैसे नहीं है कि डिफॉल्ट, पाकिस्तान मंगते तंगते का काम चला रहा है। अच्छा, तो अब सब सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं कि या शेख इधर तो देख, तो शेख देखेगा, शेख फेंकेगा कुछ खजूर, ये कैच करेंगे खजूर, इससे इनका मुल्क चलेगा। ठीक है हसन साहब, अब एक अहम मौजू की तरफ आते हैं, यानी कि तोशाखाना। हसन साहब, बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम सामने आए हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो पर्दा नशीन होंगे भाई आपके लिए, भोले भाले सीधे साधे अवाम के लिए। मेरे नजदीक तो इनमें से कभी कोई पर्दा नशीन नहीं रहा। आई ऑलवेज सीन दम, जो उनका सही हालत है जो। लेकिन मैं सोचता हूं 75 साल बाद इनको तोशाखाने के कवानीन, जब 75 साल सोए रहे ये तोशाखाना, तो अच्छा आज मुल्क का खाना खराब है तोशाखाना, मैं जिधर भी तोशाखाना, फिर हमारे हकीर होने की, बहुत बिलो एवरेज घटिया होने की एक अलामत सुनो। घड़ी चोर का शोर मचाने वाले, घड़ियां तो मामूली बात हैं, गाड़ियों के चोर निकले, डकैत निकले, ये पूरा मुल्क भी खा जाएंगे। मैं कभी कभी ये सोचता हूं, खुदा की कसम के हमारी आजादी प्रीमैच्योर थी, हम इस काबिल नहीं थे। ये बिल्कुल ऐसे ही था कि आप 8, 9, 10 साल के शरारती लौंडे को कहे फ्रॉम टुडे यू आर ऑन योर ओन, क्या करेगा वो? अगर सदर अलवी जैसा बंदा भी, तो अंदाजा लगाओ कि हमारा डीएनए क्या है। दूसरी तरफ देखो, मिसाल दूंगा, मिर्चें लगेंगी। नरेंद्र मोदी, बुरा होगा किसी के लिए, होगा अपनों के लिए बहुत अच्छा है। उसको जो कुछ मिला उसने ऑक्शन करके सारा पैसा अपनी बच्चियों के तालीम पे लगा दिया। वाह। और हम लोग तातारियों से बदतर हैं। तातारियों ने बगदाद में मुसलमानों के साथ वो नहीं किया, वो तो बाद में इस्लाम कबूल कर गए, जो हमने अपने हम वतनों के साथ किया। 75 साल से ये सिलसिला जारी है कि हम अक्सर जो है वो, आपने सुना होगा कि यूएसए का प्रेशर की वजह से हम ये नहीं कर पाए, यूएसए के प्रेशर की वजह से ये नहीं कर पाए। ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि इंडिया में इतनी पावर है, इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि वो यूएसए और वेस्ट को जो है उनका प्रेशर हैंडल कर सकता है। जिस तरह इंडिया ने रशिया से अपना ऑयल खरीदा यूएसए की सैंक्शंस और प्रेशर के बावजूद, तो इसी तरह जो ईरान का ऑयल है वो भी इंडिया पहले खरीदता था, फिर बीच में रोक दिया, अब दोबारा हमारा ऑयल इंडिया खरीदे। अगर इंडिया, आपको पता है कि वो एटॉमिक की वजह से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं ईरान पे भी, तो अगर इंडिया जो है वो यूएसए का प्रेशर हैंडल कर लेता है तो ईरान का ऑयल इंडिया खरीद सकता है, ये कहा है ईरान ने। और साथ ही कहा है कि इंडिया जो है वो यूएसए चाइना के बाद अब राइजिंग पावर बनने जा रहा है। क्या कहेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रही है। यू नो कि वो पहले न्यूक्लियर पावर भी है और दुनिया का बहुत बड़ा माशी हब भी बनने जा रहा है। आपने रिसेंटली फिफ्थ इकोनॉमी है। एग्जैक्टली, आपने कुछ महीने पहले वो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी एक स्टेटमेंट भी सुनी थी कि अगर हम ये समझते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ये समझते हैं कि दुनिया के प्रॉब्लम हमारे प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि वर्ल्ड प्रॉब्लम यूरोपियन प्रॉब्लम नहीं है, वो ये कहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम कुछ और हैं और वेस्ट के प्रॉब्लम कुछ और हैं। तो वो उनकी इतनी आजादाना पॉलिसी है कि वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। विद द फैक्ट इंडिया इस वक्त सिर्फ रशिया से नहीं खरीद रहे थे, इंडिया इस वक्त रशिया से भी खरीद रहे, ईरान से भी खरीद रहे, सऊदी अरब से भी खरीद रहे और अमेरिका से भी खरीद रहे। आपको पता है ईरान ने भी उनको ऑफर कर दी है, उन्होंने कहा है आप हमसे तेल खरीदें क्योंकि आप पर मगरबी ताकतों का कोई असर नहीं होता, तो आप किसी के दबाव में नहीं आ सकते, तो आप हमसे भी तेल खरीदें। ऑलरेडी वो रशिया से जो है रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीद चुके हैं और अब ईरान ने भी उनको ऑफर कर दी है। आप ये देखें कि इंडिया सबसे पहले किसका लाया था? अमेरिका। अमेरिका कौन है? सुपर पावर है, ठीक है। अगर वो उसको पे बैक करके, और अमेरिका की सैंक्शंस लगी हुई हैं ऑलरेडी ईरान के ऊपर, उसके बावजूद अगर ईरान के सफीर ये बात करे तो वो एक सफीर है, वो कोई आम बंदा नहीं है। और वो अगर इंडिया से बात करे कि हमें ऑयल चाहिए, अगर आपको ऑयल चाहिए तो आप हमसे ले लें, अगर इंडिया उनसे परचेज करता है तो क्या आपको ये लगता है कि अमेरिका को नहीं खबर होगी इस चीज़ की? डेफिनेटली। उसके बावजूद वो इंडिया के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते, इंडिया को नहीं रोक सकते। विद द फैक्ट अगर ये पाकिस्तान यहाँ पे हो, पाकिस्तान को ईरान ऑफर करे, पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी आईएमएफ इतना कुछ यहाँ पे करे, पाकिस्तान को जो एड अभी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की सुजुकी मोटरसाइकिल की दुकान बंद हो गई है, नो सरप्राइजेस।
सारी दुकानें बंद हो गई तो सुजुकी ने भी अपनी दुकान बंद कर ली, कोई बात नहीं। इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये पहले भी हमने रिपोर्ट करा था 1 महीना पहले, अब इंटरनेशनल एयरलाइंस को $290 मिलियन देने हैं, पाकिस्तान ने मना कर दिया। एयरलाइन आई इनके पास कि भाई हमारी कमाई है, डॉलर दो भाई, हमारी कमाई है, टिकट सेल्स हुए हैं, लाओ पैसे, हमारे हक के पैसे हैं, लाओ। पाकिस्तान ने बोल दिया कि ऐसा नहीं है, बस जी बाहर निकाली, है करा, वो सारी एयरलाइन भाग गई वहां से। क्या करेंगे, है कर देंगे ये लोग। पाकिस्तानियों को यह बोला है कि देखो सुनो, एटम बम जरूरी है, कश्मीर जरूरी है, हिंदू से नफरत जरूरी है, भारत से नफरत जरूरी है, बाकी रोटी कपड़ा मकान ये सब देखो हल्की छोटी बातें हैं, इनमें मत पड़ा करो, ये बकवास चीजें हैं। ये रोटी नहीं मिली, क्या रोते रहते हो, रोटी नहीं मिली, बम तो है तुम्हारे पास, मारेंगे बम, सारे काफिरों को उड़ा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये माइंडसेट पूरी 22 से लेकर 25 करोड़ की कौम का बना दिया उन लोगों ने। अब दुनिया परेशान हो गई भाई, ये आईएमएफ से इतनी बार पैसा मांग चुके हैं कि आईएमएफ की आंख से आंसू निकल गए, ये 23वीं बार मांग रहे हैं पैसा। और सुनिए, ये अभी पैसा दिया नहीं है, जून जुलाई में दोबारा जाने की ऑलरेडी एक अलग टीम है जो कह रही है कि अभी ये तू अभी मांग, जून जुलाई में हम दोबारा मांगेंगे। उसकी एक अलग टीम है इस्लामाबाद में बैठी है भाई कि जून जुलाई में, वो अलग मांगने के चक्कर में उसके कागज तैयार कर रही है मांगने के चक्कर में। इस लेवल के मांगते हैं भाई, ये इस लेवल के मांगते हैं, ये पीएचडी इन मांगना, ठीक है, मांगने में पीएचडी है, भीख में